हैप्पी होली। हम जिस मुल्क में रहते हैं ठीक है, भाई भाई बन के रहो, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है होली पर किसी को मुबारकबाद देंगे। ठीक है, तुम्हारा त्योहार तुम करो, हमारा त्योहार हम कर रहे हैं, लेकिन एक मुसलमान होकर किसी गैर मुस्लिम को कहे कि दिवाली मुबारक हो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, माफ कीजिएगा, इसी चीज को खत्म करने के लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। वरना ये ऑफर तो नबी को भी दिया गया था, 6 महीने आप हमारे मजहब में आ जाइए, 6 महीने हम आपके मजहब में आ जाते हैं। क्या कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कुरान की आयत नाजिल होती है, नहीं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहे। न तुम हमें हमारी ईद की मुबारकबाद दो, न हम तुम्हें तुम्हारी दिवाली की मुबारकबाद देंगे, न तुम हमें हमारी बकरीद पर मुबारकबाद दो, न हम तुम्हें तुम्हारे होली पर मुबारकबाद देंगे। तुम अपना त्योहार करो, हम अपना त्योहार कर रहे हैं। युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिर, सुबह देखोगे मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा। हम इस्लाम के अंदर पूरे की पूरे दाखिल नहीं है। अब फिर कहोगे मौलाना साहब हर्ज क्या है? हम एक गांव में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, अगर हमने दिवाली की मुबारकबाद दे दी तो हर्ज क्या? फिर वही मसला है, जो कानून इस्लाम ने बना दिया उसको फॉलो करना है। ये नहीं देखना है कि इसमें नुकसान क्या है, इसमें फायदा क्या है, हमारी समझ में आए या ना आए, हमें उसी कानून को मानना है जो बना दिया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ट्रैफिक नियम जैसे लाल बत्ती है, हमें रुकना है, चाहे गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, हमें रुकना है। जब तक रेड नहीं, ग्रीन नहीं होगी हम नहीं जा सकते, जब तक शरीयत की इजाजत नहीं होगी हम नहीं जा सकते, हम नहीं कर सकते। इंसानियत की मिसाल कायम करो। अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम है, बीमार है, आप अपनी गाड़ी में उसको ले जाओ, अस्पताल ले जाओ। अगर आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम है और उसका ब्लड ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से मिल रहा है और उसको एक बोतल खून की जरूरत है, आप फौरन उसको अपने ब्लड का एक बोतल खून निकाल कर आप उसको दीजिए। शरीयत इसकी इजाजत देती है। इंसानियत जितनी हो, मानवता जितनी हो दिखानी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनके त्योहारों में आप शिरकत करेंगे और आपके त्योहारों में वो उनको आप मुबारकबाद देंगे। इस हद तक शरीयत इजाजत नहीं देती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमें इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होना है, हमें आधा अधूरा नहीं। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा लेटना, हमारा जागना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोना सब इस्लामी होना चाहिए। जब हम सुबह उठें तो हमारी जबान से इस्लामी जुमला निकल रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। जब हम किसी से मिले तो हमारी जबान से इस्लामी जुमले निकल रहे हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब हम किसी से मुसाफा कर रहे हो और खैरियत पूछ रहे हो तो हमारी जबान से निकलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमें छींक आए तो हमारा रहन सहन ये होना चाहिए कि हमारी जबान से निकल रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम किसी ऊंची जगह पर लिफ्ट पर चढ़ रहे हो या छत पे चढ़ रहे हो, सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हो, तो उस वक्त हमारी जबान से जुमले निकल रहे हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हम लिफ्ट से नीचे आ रहे हो या हवाई जहाज लैंड कर रहा हो नीचे उतर रहा हो, या हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हो, या अपने घर की छत से नीचे की मंजिल पर आ रहे हो, तो हमारी जबान से ये इस्लामी जुमला निकलना चाहिए, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जब हम लैट्रीन में जा रहे हो तो हमारी जबान से दुआ निकलनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। जब हम खाना खाने बैठ रहे हो हमारी जबान से दुआ निकलनी चाहिए, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। जब हम खाना खाकर फारिग हो जाएं तो हमारी जबान से जुमला निकलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की हम्दो सना। मस्जिद में जाएं तो अल्लाह का नाम लिया जाए, मस्जिद से निकले तो अल्लाह का नाम लिया जाए, माँ बाप से मिले तो अल्लाह का नाम लिया जाए, घर में जाएं तो सलाम करके जाएं, अपने बच्चों को सलाम करवाने की आदत डालें, अपने बच्चों को इस्लामी माहौल दें, अपनी बीवी को इस्लामी माहौल दें। उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना सब इस्लामी हो। जब
बिस्तर पे सोने जाए तो दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। साथ में ये दुआ भी पढ़ लो, 10 बार सुभान, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। ये दुआ जो आदमी पढ़कर सोता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुसल्लत कर देता है, वो उसकी हिफाजत करता है रात भर। तब हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होंगे। कोई गुनाह के करीब हम पहुंच गए, उस वक्त अल्लाह का खौफ हमारे दिमाग में होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत हमें देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह तो हमें देख रहा है। मेरे भाइयों, उस गुनाह से हम दूर हो जाएं, तब है इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल। वरना वही समझा जाएगा बिजली के खंबे पर आम के पेड़ के चंद पत्ते चिपक गए हैं, हमारी बॉडी पर चंद दीनी काम हो गए हैं, लेकिन हम जड़ से मुसलमान नहीं है, हम अपनी बुनियाद से मुसलमान नहीं है, हम अपने रहन सहन से मुसलमान नहीं है। और यहाँ हमें बुनियादी तौर पर मुसलमान बनना है। और इस्लाम के अंदर हमारा रहन सहन ऐसा होना चाहिए, इस्लाम के अंदर हम ऐसे घुल जाएं, इस्लाम के अंदर ऐसे दाखिल हो जाएं। मिसाल दे रहा हूँ, ज़रा सुनिए। पानी का एक गिलास है, जग है हमारे पास, लोटा पानी का एक जग है, और एक पत्थर है हमारे हाथ में। इस पत्थर को पानी में डाल दिया और रख दिया। 2 दिन के बाद आप देखेंगे तो पानी में वो पत्थर पड़ा हुआ नजर आएगा। आप चाहें तो हाथ डालकर पत्थर को निकाल सकते हैं और बाहर फेंक सकते हैं। पानी में आपने एक पत्थर डाला, 2 दिन के बाद आपने उसको निकाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पानी ने पत्थर को कबूल नहीं किया और पत्थर ने पानी को भी कबूल नहीं किया। जब तक डला था, जब चाहा उस पत्थर को पानी से बाहर निकाल के फेंक दिया। ऐसा हमारा इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए कि जब चाहो तब घुस जाएं और जब चाहे कोई हमें इस्लाम से बाहर निकाल कर फेंक दे। ऐसा नहीं होना चाहिए इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक़। जरजीत साहब के पास पानी का एक जग है। आपके यहाँ जर्दा बनता है? जर्दा, अरे वो मीठा चावल होता है, इधर नहीं बनता है, हम लोगों के यहाँ बनता है। तो उसमें खाने वाला रंग होता है। आपके यहाँ खाने वाला रंग तो बहुत सी चीज़ों में डाला जाता होगा, जलेबी में डाला जाता है, पुलाव में भी डाला जाता है रंग। आप जाइए और 2 रुपए का 5 रुपए का खाने वाला रंग किसी दुकान से ले आइए और वो खाने वाला रंग पानी के उस जग में डाल दीजिए। 2 दिन आप इंतजार आपको नहीं करना है, 1 मिनट भी आपको इंतजार नहीं करना होगा। आप थोड़ी ही देर में देखेंगे जैसे ही वो लाल या पीला रंग पानी में गया और पानी को पूरा का पूरा लाल कर दिया या पीला कर दिया। जो रंग पानी में डाला गया, पानी उसी रंग में रंग गया। अब आप रंग को पानी से अलग करिए, हो जाएगा? जो रंग आपने पानी में डाला है, अब आप पानी से रंग को अलग करिए, नहीं होगा। और पानी को रंग से अलग कीजिए, वो भी नहीं होगा। न रंग पानी से अलग हो सकता है, न पानी रंग से अलग हो सकता है। दोनों ऐसे घुल गए हैं, ऐसे मिल गए हैं कि न पानी रंग को छोड़ता है और न रंग पानी को छोड़ता है। ये होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ घुलना, ये होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक। जब हम इस्लाम में आ गए, मुसलमान बन गए, तो हमारी जान चली जाए, न तो इस्लाम हमसे निकले न हम इस्लाम से निकले। ये होना चाहिए पानी और रंग की तरह हमारा इस्लाम के साथ रिश्ता है। यहाँ चंद डंडे पड़ते हैं मॉब लिंचिंग के मौके पर तो आदमी जय श्री राम के नारे लगाने लगता है। हालांकि वो मौत का डर होता है, वो तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन हमारा ताल्लुक इस्लाम के साथ ये होना चाहिए कि ऐसे हम इस्लाम में घुल जाएं और इस्लाम हम में ऐसे घुल जाए कि हमको इस्लाम से दूर किया जाए या इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो ना हो। हर हाल में हम, और इसकी जीती जागती मिसाल है हजरत सुमैया का वो वाकया।
जब उनके दोनों पैर बांध दिए गए और दोनों हाथ बांध दिए गए और सुमैया से कहा गया, एक नेजा लाया गया और कहा, सुमैया देख, मोहम्मद के रब को छोड़ दे, जिनको तू पहले मानती थी उन्हीं को अपना माबूद मान ले। तो सुमैया ने क्या कहा, हाशा व कल्ला, हरगिज नहीं। अबू जहल ने वो नेजा निकाला, अबू जहल ने वो नेजा उठाया और पूरा का पूरा सुमैया के जिस्म में, सुमैया की शर्मगाह के अंदर, सुमैया के पेशाब के रास्ते में पूरा का पूरा वो नेजा दाखिल कर दिया। इधर से डाला और उस तरफ निकाल दिया। सुमैया के हाथ पीछे से बंधे थे। वो बूढ़ी औरत थी, आसमान पर नजरें डालती है। उस मौके पर भी उसकी जबान से ये नहीं निकला, आय अल्लाह तू मेरी मदद कर या मुझे बचा ले। उसने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं कहा, उसने दुआ भी मांगी तो ये दुआ मांगी, या रब्बी सब्बित क़दमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन। आय अरहमुर राहिमीन, आय रहम करने वाले, आय हमारे रब, इसका नेजा मेरी शर्मगाह को पार कर गया है। इसकी दी हुई तकलीफ से कहीं मैं इस्लाम न छोड़ बैठूं, कहीं दीन न छोड़ बैठूं। आय अल्लाह मुझे मेरे दीन पर जमा देना, मुझे मेरे दीन पर साबित रखना। आय अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफों से कहीं मैं दीन न छोड़ बैठूं, कहीं तकलीफों से तंग आकर मैं दीन कुर्बान न कर दूं। उस मौके पर भी वो अपने दीन की सलामती मांग रही है। यह है इस्लाम में रंगना। सुमैया को सताया गया लेकिन सुमैया इस्लाम नहीं छोड़ रही है, इस्लाम सुमैया को नहीं छोड़ रहा है। ये जिंदगी होनी चाहिए हमारी, इस्लाम लाने के बाद और इस्लाम के साथ। लाख दुनिया कोशिश करे। अभी जा रहे हैं ना तकरीर के बाद, कल शादी होगी हमारे बच्चे की, हम 3 लाख रुपए मांगेंगे। इस तकरीर का असर कल पता चल जाएगा, कितना इस्लाम हमारे अंदर आया है। अपने बेटे की शादी में लड़की वाले से 2 लाख रुपए हम मांगेंगे, 3 लाख मांगेंगे, मोटरसाइकिल मांगेंगे। आप देख लीजिएगा, ये इस्लाम हमारी जिंदगी के अंदर है। ये इस्लाम, सुमैया का इस्लाम देखो। और उसके बाद 2 ऊंट मंगाए गए। एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ कर दिया गया, दूसरे ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ कर दिया गया। ये पैर सुमैया का इस ऊंट से बांध दिया गया और दूसरा पैर सुमैया का दूसरे ऊंट से बांध दिया गया। एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ, एक का पश्चिम की तरफ। सुमैया के दोनों पैर बंधे हैं, हाथ तो पीछे से पहले ही बंधे हुए थे। अबू जहल ने कोड़ा उठाया, आए सुमैया, अभी इन ऊंटों को भगाऊंगा और तू चीर दी जाएगी। तेरे पैर एक इधर एक उधर चीर दिया जाएगा और बीच से तेरे 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। अब भी तू मोहम्मद का दीन छोड़ दे, अब भी तू इस्लाम छोड़ दे। सुमैया नजरें आसमान पे डाल के कहती है, अरे अबू जहल, मुझे पागल समझ रखा है क्या? इस्लाम में कैसे घुल गई थी। ये देखिए मंजर, इस्लाम में कैसे घुली हुई थी वो। कहती है, अरे सुमैया, सुमैया का हाल देखिए आप, कैसे घुली हुई थी वो इस्लाम के अंदर, कैसे, कितनी इस्लाम के अंदर, इस्लाम उसके घर, उसके दिल में घर कर गया था। सुमैया क्या कहती है, अरे अबू जहल, वो देख। अबू जहल ने कहा, क्या? कहा तुझे नहीं दिख रहा है? कहा नहीं। अरे वो जन्नत है, जन्नत। आया अबू जहल, क्या जन्नत देखकर भी कोई पलट सकता है? आया अबू जहल, जो जन्नत मैं देख रही हूं और जिस जन्नत की खुशबू मेरी नाक तक आ रही है, उसको तू महसूस नहीं कर रहा है, वो तेरी नाक तक नहीं आ रही है। आया अबू जहल, कोड़ा तेरे हाथ में, जल्दी मार। अबू जहल कहता है, सुमैया
तुझे अपनी मौत का डर नहीं है? सुमैया मुस्कुरा के कहती है, अबू जहल जल्दी मारना इन ऊँटों को, जल्दी भगा इन ऊँटों को। जितनी देर तू इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है, कसम है काबे के रब की, उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। इस मंजर को देखकर आप क्या कहेंगे मेरे भाइयों? वो कैसे इस्लाम के अंदर रच गई थी, बस गई थी, कैसे, क्या चीज थी उसके अंदर जो इस्लाम उसके अंदर घर कर गया था। इस तकलीफ को देखकर भी वो पलटी नहीं, घूमी नहीं, और अबू जहल ने गुस्से में ऊंटों को भगा दिया। इब्ने साद के अल्फाज है तबकात के अंदर कि सुमैया के बीच से दो टुकड़े हो गए, सर बच गया, यहां से एक जिस्म का हिस्सा अलग हो गया और एक हिस्सा सर के साथ बच गया, लेकिन मरते वक्त सुमैया के चेहरे पे मुस्कुराहट बाकी थी। अबू जहल ने पत्थर उठाकर अपने सर पे मारना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? कहता, हाँ मैं पागल हो गया हूं। सुमैया का सब कुछ छीना, उसकी जान तक छीनी, उसको मौत के घाट भी उतारा, लेकिन फिर भी सुमैया जीत गई, मैं हार गया। मरते वक्त भी मुस्कुरा रही है, देखो मुझे चिढ़ा रही है। मरते वक्त भी वो बिल्कुल बिल्कुल बस मुर्दा नहीं हुई, मरते वक्त भी हंसते हुए मरी। उसने तो मुझे ललकार दिया है, अपनी जान हंसते हुए दे दी है। दुनिया क्या कहेगी? आने वाले दिनों में मैंने जुल्म भी किया तो एक बूढ़ी औरत के ऊपर जुल्म किया। मैंने जिस बूढ़ी औरत पे जुल्म किया, अबू जहल उसकी हंसी और उसकी मुस्कुराहट भी नहीं छीन सका। मेरे प्यारे साथियों, ये ईमान था जो सुमैया के अंदर, ये इस्लाम था जो सुमैया के अंदर घुल गया था। एक आज हमारा इस्लाम है जो जलसों के बाद अभी पता चल जाएगा, यहां से निकलेंगे और जाएंगे उसी वक्त हमें पता चल जाएगा कि हमारा इस्लाम क्या है। मेरे प्यारे साथियों, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, जब इस्लाम के अंदर दाखिल हुए ही हो तो पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ईमानो वालो, तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हें तुम्हारी औलादें कहीं अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। जो ऐसा करेगा वो बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन। मौत के वक्त आदमी की जो तमन्ना होती है, मौत के वक्त आदमी की जो ख्वाहिश होती है, वो कुरान पेश कर रहा है। क्या कहेगा? अल्लाह कहता है उस मौत के आने से पहले अल्लाह के राह में खर्च कर दो। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, अल्लाह ने, हमने तुम्हें जो रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करो। उस मौत के आने से पहले, अय्याती अहदकुमुल मौत, उस मौत के आने से पहले कि जब तुम में से किसी को आए, फयकूल, और उस वक्त जब फरिश्ते को वो अपनी आंखों से देख ले कि ये मेरी रूह कब्ज करने आया, तो चीख पड़े फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन, मुझे थोड़ी सी मोहलत और मिल जाती, मैं सदका और खैरात कर लेता। लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब, मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल जाए, 1 घंटे का टाइम दे दे ऐ मलकुल मौत, 1 घंटे का टाइम दे दे, मैं ICICI बैंक तक जाऊंगा, मैं स्टेट बैंक तक जाऊंगा, मेरे पास 1 करोड़ रुपया रखा है, 50 लाख अपनी औलाद को देता हूँ, 50 लाख अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूँ, मुझे 1 दिन की मोहलत दे दे। जमीन के फला फला कोने में हमारा माल गड़ा है, उसको निकाल कर हम राह खुदा में हम खर्च कर देते हैं, थोड़ी सी मोहलत दे दे। फ़अस्सद्दक़ा, सदका करने का टाइम दे दे, खैरात करने का टाइम दे दे, मदरसों में ज़कात देने का टाइम दे दे, 1 दिन की मोहलत दे दे, 2 दिन की मोहलत दे दे, ताकि मैं सदका और खैरात कर लूं। मरते वक्त आखिरी वक्त में मैं नेक लोगों में
पूरे हो जाऊं। आवाज आएगी नहीं नहीं, हरगिज मोहलत नहीं दी जाएगी। वलन युअखिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है, जब किसी का फिक्स टाइम आ जाता है, तो अब उसको मोहलत नहीं दी जाती है, हरगिज नहीं। अल्लाह लालची नहीं है, अब 50 लाख के लिए, 1 करोड़ के लिए तुझे 1 दिन की मोहलत दे देगा। नहीं नहीं, अब तेरी मौत का वक्त आ चुका है, अब तुझे मोहलत नहीं दी जाएगी, बिल्कुल नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मोहलत मिल चुकी है और अभी मिल रही है, कोई भरोसा नहीं है मौत का। उससे पहले खर्च कर लो, सदका दे दो, खैरात कर लो, जो चीज तुम्हें करना कर लो। अभी जो तुम दे दोगे वही तुम्हारा है, जो खर्च कर लिया वही आपका है, जो आपके पास है वो आपका नहीं है।